पर मैं मंत्री जी से 2-3 बात कहना चाह रहा था। क्या आपने जाके या किसी अधिकारी ने आपको ये रिपोर्ट दी? मैं पहले तो आपको बताता हूं, आज के दिन भी 350 एकड़ मुंडाखेड़ा गांव की फसल है जो एक भी दाना आज भी नहीं हुआ, आज भी पानी खड़ा है, ये कह रहे निकाल दी। मेरे करीबन स्पीकर सर, बड़ी हैरानी की बात है, हर बारिश में 40 से 50 गांव ऐसे हैं जो कि लगातार 3 साल से जो मौसम की मार पड़ रही है। मैं नहीं कहता मौसम की मार कभी भी पड़ सकती है, पर 3 साल से मैं हर बार विधानसभा में मुद्दा उठा रहा हूं। बुपड़िया, गंगड़वा, जगरतपुर, देसलपुर, शाहपुर, छपार, खुड्डण, एरी, ऐसे ऐसे गांव मुख्यमंत्री जी खुड्डण गांव में खुद गए थे और गांव के लोगों ने वहां मांग भी की थी कि हमारा ये 20 से 25 गांव ऐसे हैं जिनके हालात बद से बदतर होती है। किसान, जय जवान जय किसान का नारा हम देते हैं। आज जवान की हालात क्या है? किसान आज खेत में शहीद है। किसान की हालात सबसे ज्यादा आज बदतर हालत है। मंत्री जी, पिछली बार मंत्री कुलदीप जी, आपने कुछ सप्लीमेंट्री पूछना है कि नहीं? नहीं, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। अरे सप्लीमेंट्री पूछो ना, कि जो जवाब दिया है इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे 40 से 45 गांव हैं, इनका मुआवजा भी अब तक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? दूसरा, इसका परमानेंट बंदोबस्त कब तक मंत्री जी कर रहे हैं? ठीक, मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष ने 27 गांव के बारे में सवाल किया है। इनमें से 5 गांव ऐसे हैं जिनमें जल भराव नहीं होता। 22 गांव में 1428 एकड़ में जल भराव हुआ था और इसको हमने पंप सेट वगैरह लगा के निकाले गए और इसमें हमने लगभग 10 स्कीम पानी निकालने की मंजूर की है, जिनमें से 19 गांव का समाधान हुआ है। अभी पिछले दिनों भी हमने 138.90 लाख की, 128.30 लाख की ये काम पिछली बार की बोर्ड की मीटिंग थी उसमें मंजूर किए और इसमें 2 काम चल रहे हैं और 5 प्रोजेक्ट सारे इसके मंजूर हो चुके हैं। लगभग 16 करोड़ रुपए हमने इन गांवों के अंदर पानी निकालने के लिए खर्च किए हैं और इसके लिए जो वो वहाँ पर डिवीज़न है, झज्जर के अंदर मैकेनिकल डिवीज़न है, 252 उसको बिजली की मोटर दी हैं, डीजल के पंप से 100 दिए हैं, वर्टिकल जो ट्यूबवेल है 89 दिए हैं और इन टोटल जो हमने मशीनरी दी है इसकी कैपेसिटी 1870 क्यूसेक पानी निकालने की है। और आगे भी हमारी कोशिश ये है, कुछ इलाका ऐसा है इसमें जहाँ ईंट भट्टों की मिट्टी उठा रखी है उसमें पानी नहीं निकल पाता क्योंकि 6-6 फुट की मिट्टी उठाती, वहाँ भी अगर किसान गड्ढे करने देंगे हमें तो उस गड्ढे करके कोने में उसका पानी भी निकालने की कोशिश करेंगे। स्पीकर सर, मंत्री जी हर बार एक बात कहते हैं कि भट्टों की मिट्टी उठी है। मंत्री जी एक बात कहता हूं सदन में, आप चलिए, अगर जिन गांवों का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया है उन गांवों की अगर मिट्टी उठी होगी, जो जुर्माना सदन देगा मैं मंजूर है। आप ये बताओ कि आपने कार्रवाई क्या की? 6 गांव तो बताओ जिन पर काम शुरू हुआ है। एक गांव में कोई काम शुरू नहीं हुआ है, एक गांव में भी। आप इतनी बड़ी झूठ सदन में बोल रहे हो कि भाई मतलब हमने काम शुरू करा दिया। आप एक काम करो, चलो आप, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप आओ, चलो उस वहां। अध्यक्ष महोदय देखिए, एक काम है लाइनिंग ऑफ डाबो दामोदर सराय औरंगाबाद, 76 लाख का काम है जो पूरा हो गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट बैंक ऑफ आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 1 करोड़ 40 लाख का, जिसमें सुरती, मुंडाखेड़ा, सिलानी, सोंदी गांव आते हैं, कंप्लीट हो चुका है। लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड प्रेशराइज पाइपलाइन ड्रेन फ्लड वाटर का, उसका 392.78 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। कंस्ट्रक्टिंग आरसीसी पाइपलाइन ड्रेन 73 लाख का, कुंडन और हरी काम है उसका काम पूरा हो चुका है। लेइंग ऑफ पाइपलाइन फ्रॉम आरडी 02 7850 ऑफ टेकिंग फ्रॉम आरडी 35,800 एल कासनी माइनर, इसका काम भी 110.79 लाख का पूरा हुआ है। और एक काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉडी फॉर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इन विलेज देवरखाना, 110.16 लाख का ये पूरा हुआ है। रिहेबिलिटेशन ऑफ केसीबी ड्रेन, इसमें 4 गांव आते हैं, बुपड़िया, शाहपुर, लुक्सर, जगरतपुर, इसका काम जो है प्रोग्रेस में है। आगे जो है 144.1 लाख का न्योला गांव जिसका फायदा होगा, इसका काम की डेट ऑफ कंप्लीशन 30/6 है। 138.90 का काम हमने नया लिया है।
ये इस बोर्ड की मीटिंग में पास किया है। 128.38 लाख का काम, जिसमें ये काम अभी शुरू होना है। 19 गांव में 1614 लाख रुपए के काम किए हैं हमने पिछले दिनों, और हमारी कोशिश ये है कि पूरा हरियाणा के किसानों का पानी निकालें, बिजाई करवाएं, क्योंकि सरकार को वैसे भी मुआवजा देना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी की वजह से किसान की बिजाई हो, रुकावट ना आए। मंत्री जी, मैं एक सीधा सा एक सवाल चाहता हूं आपसे, उसका जवाब चाहिए मुझे। आप ये बताइए, आपने कहा भी मैंने एक काम करा दिए, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और मैं सदन में ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप इसके एक बार जांच कराएं और गांव के लोगों से जाके तसल्ली करें। जिन जिन गांव का मंत्री जी ने खुड्डन का, एरी का, बुपड़िया का जो जो नाम दिए हैं, क्या वो काम पूरे हो गए? आप इस चीज की इंक्वायरी कराओ। मैं आपको कोई सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। किसान मरे पड़े हैं, किसान की हालत आज बद से बदतर है। मैं आपको ये हकीकत, जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं। और जो आपने कह रहे ड्रेन, मैं कहता हूं ड्रेन की पाल बंदी, बुपनिया वाली की बंदी है, और दूसरी जो ये ड्रेन नंबर 8 आ रही है उसकी बंदी है। जो ड्रेन का वो जो पाल बंदी है वो एक अलग इश्यू है। जो पानी की निकासी, जो पाइप दब के जो गांव का पानी, जो खेतों का पानी निकालने का काम था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके बारे में आप बताओ और सदन को गुमराह ना करें। स्पीकर सर, मैं ये कह रहा हूं मंत्री जी को। गुमराह करने का कोई विषय है नहीं, रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूं। जज्जर मैकेनिकल डिवीजन हमारा है जो इस इलाके का पानी निकालता है, उसके पास हमने 252 बिजली की मोटर दे रखी है, डीजल पंप सेट 100 दे रखे हैं, वर्टिकल टर्बो पंप है 89 दे रखे हैं। 1870 कैपेसिटी का जो वहाँ मशीनरी हमने लगा रखी है। कहीं पानी आता है, एक बार बारिश आती है तो भरेगा, लेकिन तुरंत निकालने का हमने प्रबंध कर रखा है। सदस्य महोदय से मैं कहता हूं कि अगली बार आपको कहीं पानी भरा मिले, आप मेरे साथ चलो, मैं जाके चेक करूंगा और देखूंगा कि वहां पर कार्रवाई। चलिए स्पीकर सर, मैं तो एक चीज कह रहा हूँ मंत्री जी ने अभी तो बारिश भी नहीं है, अभी तो हल्की बारिश है। मंत्री जी कल ही चले, मैं कल कल ही चलने के लिए तैयार। मंत्री जी के साथ आप मैं मंत्री जी को मैं निमंत्रण देता हूँ। आपको लंच कराऊंगा, चूरमा खिलाऊंगा, सारी बात करूंगा, आप कल ही चलो। ये फिर आइए क्वेश्चन सिर्फ ठीक। लीलाराम जी 62 जी तो 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किए हैं। सिर्फ इसी काम के लिए किसानों को हित के देखते हैं कि बाढ़ से उनका पानी, जमीन की बिजाई ना हो, पानी निकले।